आज पीटीआई की तरफ से ख़त भी लिखा गया है काजी फायज ईसा साहब को, मैं उसकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन पहले ये जो तकसीम वाला मामला है इसके ऊपर आप पार्टी का बड़ा तवील अरसा हिस्सा रहे हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। आज की ऑडियो लीक एक डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रही है और वो अच्छा नहीं है पार्टी के लिए। वकला के बयानात भी एक डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं है। आपका तबसरा क्या है? बहुत शुक्रिया मालिक साहब। देखिए मालिक साहब, सबसे पहले तो ये कि ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जिधर आपने प्लेट में रखकर अपनी जमहूरी पार्टी के जो टुकड़े हुए हुए थे उसके मज़ीद टुकड़े होने दे दिया, और एक ग्रुप के अंदर आप ऐसे ले आए जिसके अंदर बेगम साहिबा हैं, बहन है, वकला के अंदर डिफरेंट नेम्स हैं, वर्कर्स हैं। शाह आप मोहम्मद क्या ये कुरैशी कह साहब। रहे हैं कि बुशरा बीबी, अलीमा खान और ये वकला वाले ग्रुप ये लहदा ग्रुप हैं? देखिए नदीम मलिक साहब, मैंने रऊफ़ क्लासा साहब के शो पर ये बात आज से कोई 3 दिन पहले या 4 दिन पहले कही थी, और मैंने कहा था कि 24 घंटे से 72 घंटे के बीच में, बहुत ज़्यादा होगा तो 96 घंटे में ये आपके सामने आ जाएगा और रोडों पर आ जाएगा। तो उसकी फर्स्ट डेमॉन्स्ट्रेशन तो आपको जेल के बाहर 24 घंटे के अंदर ही नज़र आ गई थी, और ये तो वो तो तो बड़ा मैनेज किस्म के प्रोटेस्ट थे, वो इवेंट। उनको देखिए ये तो ज़्यादा बड़ी वजन नहीं क्लैरिटी देना के साथ चाहिए। नहीं चले हमें। मैं तो देखिए अपनी इंफॉर्मेशन जो मैं बात कर रहा हूँ लोगों से, पुराने कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, उसके हिसाब से ये बड़ी वाज़ेह डिवाइड है। और इस डिवाइड के साथ आपने एक पत्थर था, उसके 4 टुकड़े किए। पहले जो हुआ, कोई आईपीपी में चला गया, कोई खट्टक साहब का चला गया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई हाथ बांध के आ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना किनारा कशी की, किसी ने बंद होने से पहले पहले पार्टी अब ये छोड़ दी। क्या जाहिर कर रहा है, फर्दर अब तो तकसीम देखिए आज़ादी? फर्दर, अब जब आपने पहले ईंट के 4 टुकड़े किए, तब 4 टुकड़ों के बीच में आप इतने छोटे छोटे टुकड़े होने जा रहे हैं कि वो रेत की बजरी की तरह टुकड़े हो जाएंगे, उसको सपेटना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। और देखिए पार्टी इमरान खान साहब की थी, और इमरान खान साहब ही पार्टी थे, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और कभी भी कोई लेकिन पार्टी के मुझे खिलाफ। आपकी एक बात के ऊपर थोड़ा सा है कि आप ये सोचते हैं कि इमरान खान अभी चाहे नाहल भी हो जाए तो बुशरा एक ग्रुप को लीड कर रही हूँ और अलीमा खान एक ग्रुप को लीड कर रही हूँ। मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आता, माजरत के साथ ये नहीं होगा। इमरान खान है तो इमरान खान ही पार्टी का हेड है। देखिए मेरी बात सुने, वो तो अंदर है ना, जब बाहर आ जाए तो बाहर डिफरेंट होती है सिचुएशन, अंदर कुछ और सिचुएशन सर डिफरेंट होती है। अंदर और आपने ये जो अभी ऑडियो लीक हुई है उससे बड़ा वाज़ेह और बड़ी क्लैरिटी है उसके अंदर। आप उन बातों को अगर थोड़ा सा भी असेस कर लें, आपको ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, तो आपको पता चल रहा है कि डिवाइड है, दोनों तरफ कोई तो इक्वेशन एक दोनों नहीं है। खवातीन में इख्तलाफ होगा, वो तो तो नेचुरल है। सर इख्तलाफ का मैं मतलब उसको इधर बिल्कुल डिवाइड ही हो कहूँगा कि गया, नहीं है, वो होगा इख्तलाफ तो उनमें, लेकिन डिवाइड हो गया पार्टी को ना। हेड करना। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपकी जमात एक ऐसी सिचुएशन से गुजरी है पिछले 4-5 सालों में जब नवाज शरीफ को पहले तो डिस्क्वालीफाई किया गया, फिर पार्टी चेयरमैन सदारत से हटाया गया और शहबाज शरीफ को पार्टी की सदारत दी गई। आपके लिए तजर्बा कैसा था, और अब पीटीआई वालों के साथ जो कुछ होने जा रहा है इसके ऊपर आप क्या तबसरा कर रहे हैं? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ ये फैसला बड़ा सरप्राइजिंग है। अभी न्याजी साहब ने गालिबन कहा कि ये हेरिडिटरी पार्टी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो फिर तो पॉलिटिशियन किसी को चेयरमैन होना चाहिए था बज़ाहिर, या कम अज़ कम जो किसको साथ। लगाते हैं? जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो अंदर हो जाएगा? वो तो कोई भी अंदर हो सकता है। वकीलों शीलों का जरा काला कोट बचा चले जाता है एक इनको। आध कभी बच जाएंगे, मगर कितनी देर बच जाएंगे, ऐसी बात तो नहीं है जो लागू। अगर ये जो आप लॉजिक पेश कर रहे हैं, ये तो किसी पे भी पाकिस्तान में लागू हो सकता है ना। मगर वो लोग जो सियासी तौर पे 1990 से आ रहे हैं, साथ चलते आ रहे हैं और अभी तक साथ खड़े हैं, प्रेशर जो आप कहते हैं जिसका जिक्र कर रहे हैं उसके बावजूद खड़े हैं। देखिए, तो 2-3 बंदों का नाम हो सकता था, शाह महमूद कुरैशी का नाम हो सकता था, हामिद खान का नाम हो सकता था, फिर या लास्टली बैरिस्टर अली जफर का हो सकता था। ये नहीं, 3 शफकत महमूद का भी हो सकता था। शौकत मैं साहब का वैसे भी। आपको ये वो लोग हैं जो ना जेरे ज़मीन हैं, ना किसी इताब में हैं, और पार्टी के साथ खड़े हैं, ना जेरे प्रेस ताब ना कॉन्फ्रेंस होना की। आजकल डिस्क्वालिफिकेशन। जी, मगर वो बात आपकी ठीक होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स क्यों सामने नहीं लाए गए। अब मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरी जिन दोस्त से गुफ्तगू हो रही थी अभी एक प्रोग्राम से पहले 2 घंटे पहले, तो पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है? पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी ये है कि वो पीएमएलएन पे हमला करे। क्यों हमला करे? अपना तो उनका पंजाब में वोट नहीं है, इसलिए हमला करे कि पीटीआई जिसके पुर्जे पुर्जे हो गए हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि वो रेत की वो बजरी बनती जा रही है, उसका सारा वोटर जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ आ जाए। तो मुझे एक पीटीआई के दोस्त ने कहा रास्ते में आते हुए कि ये नकब लगाई है पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को। यानी पिछले साल तक जो शख्स पीपल्स पार्टी का मेंबर था, गौर खान उसको, ने इलेक्शन लड़ा था उनकी जी तरफ से इलेक्शन भी 2008 लड़ा का। था और पिछले साल तक मेंबर भी थे Yes. पीपल्स पार्टी के, तो वो एक शख्स जो 1 साल और कुछ महीने से पीटीआई में आए हैं, वो चेयरमैन बन गए हैं। उनके मुताबिक, शायद वो खुद भी डिसइल्यूजन्ड होंगे, उन्होंने उनके मुताबिक ऐसा था जैसा किसी ने नकब लगाई है
और ट्रोजन हॉर्स वाला एक खेल खेला है। तो बड़ा सख्त चार्ज है आप गौहर के ऊपर लगा रहे जी हैं। मैं नहीं, गौहर तो इज अ गुड गाय। मैं गौहर के कैरेक्टर पे मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो पीटीआई के कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। आप ये कह सकते हैं कि आप पीपल्स पार्टी पे बिला वजह इल्जाम लगा रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि आप पीटीआई पे, गौहर का तो मैंने नाम नहीं गौहर साहब का लिया, गौहर साहब तो कहते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी। ट्रोजन हॉर्स कह दिया और क्या कहते हैं? ट्रोजन हॉर्स जो है पीपल्स पार्टी ने, जिनकी उनके साथ मेंबर वो रहे हैं पिछले साल तक, अभी आए हैं पीटीआई में और पीटीआई के चेयरमैन बन गए। तो ये पीटीआई के लोग कह रहे हैं जिनसे मैं बात कर रहा था कि ये ये इत्तेफाक है डॉक्टर साहब से, फैसल वाडा साहब, ये इन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मुझे वो ट्रोजन हॉर्स वाले लफ्ज़ पे इतराज़ था कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए नदीम अली साहब, गौहर साहब बाय हिमसेल्फ तो एक बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन देखिए वो एतजाज़ साहब के असिस्टेंट थे और पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था, और अदरवाइज एज अ ह्यूमन बीइंग वो बहुत ज़बरदस्त आदमी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस पार्टी का जो मिजाज है, मतलब पीटीआई में बेशतर लोग जो थे किसी और पार्टियों से आए थे। 6-8 महीने पहले, साल पहले तो नहीं, 2018 के इंतखाबात में लार्जली उन्होंने पीपल्स पार्टी को काटा। 1990 से लेके आज तक लोग साथ मारे भी तो खाते रहे ना, वो कहाँ है? सारे तितर बितर हो गए? नहीं, सारे नहीं हुए तितर बितर, 3-4 नाम तो आपने लिए, 5-7-10 और भी हैं। क्यों जनाब? देखें ये सिर्फ और सिर्फ, और ये मेरा भाई जो है आज इसको इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे पता है आपने जुमला जो कहना है आप ऐसा वो ऑफ द रिकॉर्ड आपने कहा है। इनको कहें कि ये अपनी तस्वीर दिखाएं जिस दिन इनको मार पड़ी थी। वो उस दिन गौहर को भी मार गौहर को बड़ी, मैंने यही कहा ना, गौहर को ज्यादा मार पड़ी, इसलिए इनको थोड़ी कम पड़ी, ज्यादा थोड़ी मार कम पड़ी। पड़ी। मैंने तस्वीर देखी इनकी भी, और पीछे कुछ डंडे तो लगे, ऐसे लेकिन करें कि अंदरूनी उससे अगर ज्यादा उस मार। दिन की मार के ऊपर चेयरमैन बनना था तो मेरे भाई को डेप्टी चेयर तो बनाए। नहीं, पंजोटा की फोटो दिखाया, दिखाएं जी, फोटो दिखाएं जी, ताकि पता चले कि कितनी मार पड़ी थी। देखें बात ये नहीं और उस लिहाज से डिप्टी चेयरमैन बनता है या नहीं बनता? क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अभी भी कोर कमेटी का इजलास हुआ है, हर बंदे ने एक इलामिया भी जारी हुआ है, खुशाइन बात की है, सब ने मुबारकबाद दी है चेयरमैन पीटीआई। इस वक्त पोजीशन ये है कि जो पीटीआई के लीडरान है, आप सबके सामने है कि वो थोड़ा सा उनको, इसलिए क्योंकि वो जरा साइड पर बैठकर सारी चीजें वो कर रहे हैं, बिल्कुल ऑनलाइन है और हर चीज बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हो रही है। अगर कोई जमानत के लिए अदालत में आता है तो उठा लिया जाता है और फिर वो प्रेस क्लब के अंदर मिलता है। जो कुछ आपके वकीलों ने बयान दिए हैं उसके अंदर तंजीम कोई नहीं नजर आई। फैसल वाडा से उठाया हुआ तो नहीं, जो आपने आज बयान चलाए हैं पीछे हो सकता है, लेकिन ये नहीं कहा। मैं दोबारा सलाह देता हूं क्योंकि नई मुल्क के ऊपर पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो बयान चलाए हैं, इनको किसी को उठाया हुआ है? किसी को नहीं, आजादी से बयान दे, फ्री विल से बयान दे रहे हैं। देखें फ्री विल से बयान होते तो फिर 9 मई से पहले होते ना जी। नहीं, आज जो वकीलों के बयान है उनकी फ्री विल से हैं, उसमें किसी ने उनको कहा वकीलों की तो बात कर ही नहीं रहा, वकीलों के हाथ तक। फैसल वाडा साहब, पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि पंजाब के अंदर 2018 के इलेक्शन में पीएमएलएन की सबसे बड़ी जो राइवल थी 2018 के इलेक्शन में, वो पीटीआई थी। पंजाब से पीपल्स पार्टी का जितना वोट था वो सारा का सारा पीटीआई उठा के ले गई थी, एक वोट नहीं था बचा पीपल्स पार्टी। नदीम अली साहब, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो पीटीआई की पॉपुलैरिटी है, वो पॉपुलैरिटी एक उसकी अपनी है, लेकिन एक पीडीएम की नफरत है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। बाय एंड लार्ज एक नफरत का वोट है जो उस तरफ शिफ्ट हुआ है, तो वो पॉपुलैरिटी आपको दिखाता है। वो पीटीआई की सेल्फ पॉपुलैरिटी नहीं है। नंबर 2, एक इस पार्टी आपके ख्याल में, आप अगर पीटीआई की पॉपुलैरिटी ना भी हो तो पीडीएम वाले जो अनपॉपुलर हो चुके हैं, हाईली अनपॉपुलर, क्योंकि 16 माह की हुकूमत ने उनकी जितनी साख थी ना सारी खत्म कर दी, तो वो दिनों में तो चेंज नहीं होगी ना। देखिए पीडीएम 2 आने वाली है आगे पीडीएम 2 ही आनी है, आपने सही कहा। ठीक है जी, कोलिशन बनेगी 8-9 पार्टियों। ठीक है, अच्छा